एक बार देवता और दैत्य एक मेले में गए, तो वहां देवता और दैत्य मेले में शिव का एक मंदिर था, वहां दर्शन करने के लिए गए। तो बाणासुर जो था ये शिव का भक्त था, तो शिव का मंदिर देख करके ये नृत्य करने लगा, तांडव नृत्य किया। जब तांडव नृत्य किया तांडव स्तोत्र के द्वारा, तो महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा, बोलो क्या चाहिए, मैं तुम्हारे नृत्य को देख करके बहुत प्रसन्न हूं। तो आप जो नृत्य करते हैं ना, यह भी एक भक्ति है। आप तो शर्माते बहुत हो नृत्य करने में, मीरा ने शर्माई नहीं। मीरा ने केवल नृत्य करके गोविंद को पा लिया, और बाणासुर ने नृत्य करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। नृत्य भक्ति है। महादेव ने कहा, बोल क्या चाहिए। तूने मृदंग बजाई है आपके अपने दोनों हाथों से। बाणासुर ने कहा, प्रभु मुझे आपकी जो इच्छा वो दे दो। लेने तू बता क्या लेना चाहता है। तो बाणासुर ने कहा, प्रभु मैंने आपको दो हाथों से मृदंग बजा करके तांडव नृत्य करके आपको प्रसन्न किया है, नृत्य करके, तो आप मुझे ऐसे और 1000 हाथ दे दो, भुजाएं दे दो, ताकि मैं आपको और प्रसन्न कर सकूं हमेशा। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब बाणासुर के 1000 हाथ हो गए, 500 एक हाथ में, 500 दूसरे हाथ में। 1000 भुजाएं जब हो गई तो बाणासुर को अभिमान हो गया। भगवान शिव ने कहा, रुको बाणासुर, तुझे 1000 भुजा प्राप्त करके अभिमान हो गया है। सुन अभी आ। महादेव ने एक झंडा दिया, ध्वजा, कि ध्वजा को लेकर के जा, ध्वजा को अपने महलों के ऊपर लगा देना, और जिस दिन ये ध्वजा स्वतः गिर जाए तो उस दिन समझ लेना कि तेरे से भी कोई 1000 2000 भुजाशाली और आपसे भी ज्यादा कोई योद्धा प्रकट हो गया है, और वह आपको मारने वाला होगा, कोई बचा नहीं सकता। जिस दिन ये ध्वजा स्वतः अपने आपके सामने गिर जाएगी, तब आपसे भी कोई बड़ा बलवान वीर, कोई योद्धा आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। बाणासुर ने कहा कि मेरे से बलशाली कौन हो सकता है, मैं तो सबको जीत लूंगा। जिसके पास 1000 भुजाएं हो उसके पास कमी क्या। पहाड़ का जैसा शरीर आकृति बन गया, 1000 भुजाओं को लेकर के महल में प्रवेश किया, सभी देवताओं को, राजाओं को परास्त करने लगा, बड़ा नाम हो गया। शिव का ध्यान करने लगा, अपने घर में ही शिवलिंग लेकर के आया और नित्य प्रति आराधना करता था। अब इसे ही करता, जल चढ़ाता, पूजा आराधना साधना करता, धूप दीप से, और समाधि लगाता, ध्यान करता। शिव की बड़ी आहुति की कृपा हो गई उसके ऊपर। वरदान पाकर के अभिमान मिट जाए तो समझना ये भगवान की कृपा ही है, और वरदान मिल जाए और भगवान को पर भूल जाओ तो समझ ली कि आपके उल्टे दिन आ गए। सत्संग जीवन को निर्मल बनाता है। ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया केवल 5 वर्ष की अवस्था में, और उसके बाद में भी ध्रुव को क्रोध आ गया। कब? जब उनकी मौसी का जो पुत्र था उत्तम, सुरुचि का पुत्र उत्तम था, वह निराकारण बिना कारण के ही कुबेर के बगीचे में चला गया, और वहां जाकर के बगीचा को उजाड़ने लगा। बगीचा के मालियों ने उसे रोका टोका तो नहीं माना। युद्ध हुआ, और युद्ध में
वह उत्तम मारा गया, सुरुचि का पुत्र। जब ध्रुव को पता लगा कि मेरी मौसी का पुत्र मेरा भाई मारा गया है, इन यक्षों ने मार दिया है, तो बस मैं बदला लूंगा। बदला लेने के लिए कुबेर के उस बगीचे में गए और वहां युद्ध करने लगे, निरपराध यक्षों को मारने लगे। वहां स्वयंभू मनु आए, उनको एहसास कराया आपने भगवान को प्राप्त किया है, आप भगवान की गोदी में बैठे हो, आपको भी क्रोध आया। हाँ, चाहे तुम भगवान को प्राप्त कर लो, अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है, एक घड़ी आदि घड़ी आदि से पुण्य आद, साधु की संगत बैठ कर कटे कोटु अपराध। एक घड़ी का सत्संग भी आपके जीवन को पलट सकता है। भगवान को प्राप्त कर लेना सहज है, लेकिन सत्संग बहुत दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, ये तुलसी दुर्लभ दोई, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के होई। आपके यहाँ पुत्र होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका परिवार सुखी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके यहाँ लक्ष्मी है, धन है, वैभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है संत समागम और हरि की कथा, भगवान की कथा। ये दो दुर्लभ है, इसमें व्यक्ति का मन नहीं लगता। और मान लो गलती से आ भी जाए तो मन बाचाल रहता है, चंचल रहता है। तन तो बैठा है यहाँ, लेकिन मनुआ घूम रहा है चारों ओर। यहाँ के तन पे आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपका मन कहीं बंबई की सैर करता है, कभी कोलकाता की सैर करता है, कभी यूएस की सैर करता है। सब जगह भ्रमण करते हुए फिर आपके पास आ जाता है। ये आपका मन ही है जो आपके पास अपना नहीं, ये चंचल मन है। आपका है, आपका मन अपना है, बोलो है कि नहीं? नहीं है ना? तो इसको अपना बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। संत समागम, प्रभु की कथा निरंतर श्रवण करते रहिए। आपका मन आपका भी नहीं, वह फिर हरि का हो जाएगा, महादेव का हो जाएगा। वो फिर आपके किसी काम का नहीं, भगवान का होगा। आपका मन भगवान को दे दो। आपका मन भगवान का है। अगर आपका मन भगवान को गिरवी रख दिया जाए तो वो 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना ब्याज के सहित भगवान आपको वापस करेंगे। प्रभु से रोज यही प्रार्थना करिए कि प्रभु मन मेरा अपना नहीं है। ये प्रार्थना करेंगे तो आपका जीवन सुदृढ़ बन जाएगा और शुद्ध बन जाएगा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।